पायल इसलिए माफी मांग रही है क्योंकि उसको पता है अरमान आकर उसको धो डालेगा। तो पहली बात ये है कि मुझे कोई डर नहीं है अरमान जी से। ये आपकी गलतफहमी है कि मैं अरमान जी से डरती हूँ या अरमान जी मुझे धोएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जस्ट अभी एक कमेंट था जो कि मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए। @प्रदीप कुमार यादव, मतलब ये यूपी साइड से ही है। वो लिख रहे हैं, दी आप भी शिवानी को सबक सिखाओ, वो बहुत बोल रही है दी, उसके गाँव वाले उसे खुद पसंद नहीं करते हैं। जी मैंने भी कुछ ऐसे न्यूज के इंटरव्यू देखे थे जहाँ पे उसके गाँव वाले भी उसके बारे में बोल रहे थे कि वो जमीन पे कब्जा कर लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है। तो मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है उस बारे में कि जब उसके साथ कोई नहीं था ना, तब अरमान, कृतिका, रणवीर और साई केतन उन्होंने उसका साथ दिया था। और जब वो घर से निकल रही थी तो गले लग लग के रो रही थी, अरमान को भी, कृतिका को भी, सबको। और घर से बाहर आते ही वो इतनी बुराइयां कर रही है, इतनी बुराइयां कर रही है। पता है क्या, अभी सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है अरमान, कृतिका, पायल, कि तुम इनको जितनी भी गालियां दो, इनको जितना भी ट्रोल करो, इनको जितना भी बदनाम करो, तुम्हारी चीजें अच्छी चलेंगी, व्यू चलेंगे अच्छे। तो ये इसी के चक्कर में ना लोग हमारे बारे में बोले जा रहे हैं, पर अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता। इससे ज्यादा क्या बोलोगे, जितना बोलना है बोलो। तो एक कमेंट आया है, ये है पटेल श्रुति का। यू बिलीव दैट आई लिव इन लंडन नाउ, आई डोंट हैव टाइम टू वॉच योर ब्लॉग्स बट आई फॉलो योर ब्लॉग्स एवरी डे, योर फैमिली इज नाइस, आई मिस यू एवरी डे, आई प्रे टू गॉड एवरी डे, आई वॉन्ट यू टू बिलीव व्हेन यू कम टू इंडिया, आई लव यू मलिक फैमिली, आपके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, थैंक यू सो मच। और आप इतनी दूर से हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, बस ऐसे अपने ब्लॉग्स जो है हमारे देखते रहिए, हमें प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। बस आपके सपोर्ट की वजह से जो है रोज हिम्मत लेके आती हूँ और रोज वापस से फिर से अपने आप को स्टैंड करके सारे काम शुरू करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है @कानू का। पायल इसलिए माफी मांग रही है क्योंकि उसको पता है अरमान आकर उसको धो डालेगा। तो पहली बात ये है कि मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैंने सच्चा प्यार किया और अरमान ने भी सच्चा प्यार किया, ठीक है। तो हमारे बीच में ना सब ट्रांसपेरेंट है। अगर मैंने ये बात बोली होगी ना तो उन्हें इस चीज का तो समझ में आ चुका है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बिग बॉस में बोल दिया है कि जरूर उसको इस बात के पीछे कुछ ना कुछ बात होगी और वो बात उनको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो मुझे कोई डर नहीं है अरमान जी से। ये आपकी गलतफहमी है कि मैं अरमान जी से डरती हूँ या अरमान जी मुझे धोएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस इस ब्लॉग। तो गाइज मैं तो बहुत खुश हूँ कि अरमान जी बाहर आ गए और आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। शायद आप सब आज मिठाई बांटेंगे अपने अपने घर में, पर मैं इसलिए खुश हूँ कि इतनी हिट मिलने के बाद भी उस इंसान को उस घर में रहना ही नहीं चाहिए था। सही हुआ वो निकल गए हैं। और वो निकले किस वजह से, क्योंकि आपने इतना ज्यादा प्रेयर किया होगा सब लोगों ने, अरमान जी निकल जाए निकल जाए। अब तो आप लोगों को खुशी मिल गई होगी, वो शो से बाहर आ गए। अब हेट फैलाना बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि जब तक वो शो में थे तब तक आपने बहुत हेट की, बहुत हेट की। अब मत देना। और एक कमेंट था जिसको मुझे पढ़ना था आप लोगों के सामने। कमेंट है देसी गर्ल गैलेक्सी का। पायल जी, इफ यू गेट चांस टू सी देन द क्लियर करना कि जो सॉन्ग है वो प्रोफेशनल है। इट डजंट मीन कृतिका इज अवेलेबल टू कमेंट इन रियलिटी शो इन बैड वे। अगर कोई लड़की इंडस्ट्री में काम करती है तो इज डजंट मीन दैट शी अवेलेबल फॉर एवरीवन बैड इंटेंट कमेंट। और टू गाइज जस्ट स्ट्रेस हर प्रोफेशनल एंड रियल लाइफ का फर्क नहीं है मुनावर को। मतलब मुनावर ने ऐसी बात वहाँ पे बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास ना गोलू के लिए गंदे गंदे कॉल्स जा रहे हैं। वहाँ पे इतनी सारी वीडियो शूट्स होती हैं जिसमें रशियन लड़कियां भी होती हैं, बाहर की लड़कियां होती हैं, वो बिकनी पहन के शूट कर रही होती है। अगर गोलू ने जिम के कपड़ों में शूट किया है तो उसको इतना ट्रोल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जितनी बड़ी बड़ी एथलीट है वो भी जिम के कपड़े पहनती हैं, तो ये इसका कोई गलत मतलब तो नहीं है कि गाने में भीड़े भीड़े सूट के गाने की बात हो रही थी, भीड़े भीड़े सूट में उसने जिम के कपड़े पहने हुए थे। तो बहुत सारे बैड कॉल्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बस इसको क्लियर इसलिए करना था क्योंकि मुझे बोला गया कि इसको क्लियर करो, वो एक प्रोफेशनल शूट है। इसका मतलब ये नहीं है कि गोलू जो है आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है। बस यही बोलना था आप लोगों को। नेक्स्ट कमेंट है सुखजीवन का। वो लिख रहे हैं मीडिया का कोई हक नहीं था अरमान की लाइफ में घुसने का। उनको अच्छे पैसे मिले, सिर्फ अरमान की पर्सनल लाइफ पे ही टॉपिक था सबका। जो वो अपनी लाइफ में खुश है, लोगों को क्या, मलिक फैमिली को जीने दो। ये बात बिल्कुल ठीक है। अरमान से जितने क्वेश्चन हुए ना उतने शायद वहाँ बाकी कंटेस्टेंट से नहीं हुए। जो हमारी लाइफ के बारे में ऑलरेडी दुनिया जानती है उसी टॉपिक पे बात करी उन लोगों ने। अगर बिग बॉस के हाउस के टॉपिक पे बात करते ना तो शायद मुझे अच्छा लगता। नेक्स्ट के ना 5 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे। अभी गोलू तो अंदर ये टॉप 5 में चले गए। गोलू यहाँ से दिख रहा है क्योंकि हम लाइव देख रहे हैं। कौन कौन था मैं बताती हूँ। स्ट्रॉन्ग जो जिनको ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, विशाल, शिवानी, अरमान, लवकेश, ये 4 लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे जिनको निकाल दिया गया है। अब क्यों निकाला है, कैसे निकाला है, वो तो आप सबको पता ही है। तो बस मैं